हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी प्रश्नवाली 2.2 का पहला पार्ट। अब तक हमने प्रश्नवाली 2.1 के सभी प्रकार के क्वेश्चन हल किए और आज हम एक्सरसाइज 2.2 को हल करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए, हमने जिस प्रकार 2.1 में सभी बीजीय व्यंजकों को हल किया था, जिसमें हमने सबसे पहले बीजीय व्यंजकों को एक तरफ और अंकीय पदों को एक तरफ किया था, उसी प्रकार उसमें भी यही क्रम आपको दोहराना है। उसमें आपको हर के अंदर कोई भी पार्ट नहीं दिया गया था। यहाँ पे आपको अंश और हर दोनों पार्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको प्रक्रम तो वही करना है। सबसे पहले आपको बीजीय पदों को एक तरफ करना है, उसके अंकीय पदों को एक तरफ करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 में। देखिए हमारा प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है कि x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। यहाँ से आपको किसका मान निकालना है? x का मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास जो बीजीय पद है x/5, आप इसको यहाँ पे बाएं पद में है तो बाएं पद में ऐसे का ऐसा रहने दें। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे देखें कि आपके दाएं पक्ष में क्या दे रखा है? x/3 बीजीय पद दे रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये प्लस में है। अगर इसको लेके आएंगे दाएं भाग में तो किस में आएगा? ये माइनस में। तो आप लिखेंगे यहाँ पे माइनस x/3। ठीक है, उसी प्रकार आप यहाँ पे देखेंगे दाएं भाग में आपके पास 1/4 पहले से उपलब्ध है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आप क्या करेंगे? बाएं भाग का जो माइनस 1/5 है उसका उठा के कहाँ पे लाएंगे? दाएं भाग में लेके आएंगे। तो माइनस की चीज किस में परिवर्तन हो जाएगी? प्लस में परिवर्तन हो जाएगी। किस में परिवर्तन हो जाएगी? प्लस में परिवर्तन हो जाएगी। सबसे पहले आपको यही काम करना है कि बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है और अंकीय पदों को एक तरफ कर लेना है। उसके बाद आप देखिएगा आपके पास जो बाएं भाग है उसमें 2 और 3 दे रखा है। तो 2 और 3 का आपको क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। क्या लेना है? लघुत्तम लेना है। तो आपको सब अच्छे से पता होना चाहिए कि भाई 2 का भाग कितने में? 2 में कितनी बार जाता है? 1 बार जाता है और 3 में नहीं जाता। उसी प्रकार 3 का भाग 3 में चला जाएगा 1 बार। इन दोनों संख्याओं को आपको क्या करना होता है? गुणा करना होता है। क्या करना होता है? गुणा करना होता है। तो आपको लघुत्तम निकल के कितना आ गया? 6 निकल के आ गया। कितना निकल के आ गया? 6 निकल के आ गया। उसी प्रकार आपके पास दाएं भाग में कितना है? 4 और 5 है। कितना है? 4 और 5 है। वही आपको प्रक्रम करना है। सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देना है। तो 2 दूना 4 होता है, 5 में भाग जाता नहीं तो ऐसे का ऐसा लिख देना है। उसके बाद फिर से 2 में जा रहा है तो 2 एकम 2, 5 में जाता नहीं क्योंकि 5 क्या है? एक अभाज्य संख्या है। तो 5 में 5 का ही भाग जाता है। ठीक है, तो 5 एकम 5। तो 5 दूना 10 और 10 दूना 20। तो 5 और 4 का लघुत्तम कितना हुआ आपके पास? 20 मिलेगा। आपको कितना मिलेगा? 20 मिलेगा। तो आपको यहाँ पे लिख देना है 20। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे? अपन बाएं भाग को सॉल्व करेंगे, उसके बाद दाएं भाग को सॉल्व करेंगे। तो आपको 2 का भाग लगाना है किसमें? 6 में। तो 2 का भाग 6 में लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। 2 तिये 6 और 3 को करेंगे x से गुना तो कितना मिलेगा? 3x मिलेगा। कितना मिलेगा? 3x। फिर से बता देता हूँ, 2 का भाग लगाना है 6 में, कितनी बार जाएगा? 3 बार। 3 को करना है अंश वाले पार्ट से गुणा तो 3x। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे माइनस, वही 3 का भाग लगाना है 6 में, कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। 3 दूना 6, 2 को x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2x आएगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको यहाँ पे करना है। देखिए 4 का भाग लगाना है 20 में, तो 4 पंजे 20, कितनी बार गया? 5 बार। 5 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5। उसी प्रकार 5 का भाग लगाएंगे 20 में तो 5 चौके 20, कितनी बार गया? 4 बार। 4 को करेंगे 1 से गुना तो 4। ठीक है, अब देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन में आपका चेंज हो गया। 3x में से 2x निकालेंगे क्योंकि दोनों की घात समान है। एक ही घात है, 3 में से 2 निकालेंगे तो केवल 1x बचेगा। कितना बचेगा? 1x बचेगा। और भाग में आपके पास कितना आ जाएगा? 6।
बराबर आपके पास 5 और 4 जुड़ के कितना हो गया 9, कितना हो गया 9, और भाग में आपके पास कितना है 20 है। आपको मान किसका चाहिए, केवल अक्स का। तो आप यहाँ पे देखेंगे 6 आपके पास किस में आ रहा है, भाग में आ रहा है, तो इसको चेंज करेंगे तो किस में जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, गुणा में। तो आपको अक्स बराबर 9/20 तो पहले से उपलब्ध है, ठीक है, और ये 6 किस में चला गया, गुणा में चला गया, ठीक है। अब जो संख्याएं कटेंगी इसको हम काट देंगे। देखिए आपको दे रखा है, तो 2 तिये 6, 2 तिये 6 और 2 दें का 20, ठीक है। 2 से कट रहा है, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार, ठीक है। फिर से अगर कोई संख्या कट रही है, नहीं कट रही। अब देखिए ऊपर है 9 से गुणा करेंगे तो 9 तिये 27, 9 तिये 27 और भाग में 10। तो अक्स का मान कितना मिला आपको, 27/10। कितना मिला, 27/10, ठीक है। फिर से बता देता हूं, 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 10 बार। अब ऊपर आपके पास क्या है, दोनों 9 और 3 कटने वाली संख्या नहीं है, तो 9 को 3 से गुणा कर दिया 27 और नीचे आपके पास 10। तो अक्स की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 27/10। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे और आपको समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब देखिए अपना दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन अपना, इसमें आपको बताया गया है कि n/2 क्या दे रखा है, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21 दे रखा है, ठीक है। आपके पास बाएं भाग में आपको लघुत्तम लेने की आवश्यकता है। पहले से सभी बीजीय पद एक तरफ हैं, अंकीय पद एक तरफ है, तो इसमें तो आपको बहुत सा फायदा मिल गया। आपको यहाँ पे क्या करना है, केवल 2, 4 और 6 का लघुत्तम लेना है। सीधा सा क्या करना है, 2, 4 और 6 का लघुत्तम लेना सबसे पहले, ठीक है। तो देखिए 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिये 6। फिर से लगाएंगे तो 1, 2 एकम 2 और 3 का 3, ठीक है। उसके बाद देखिए 3 का लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 ही अपने पास है, तो 3 दूना 6 और 6 दूना 12। कितना मिला आपको, 12 लघुत्तम मिल गया। कितना मिल गया, 12। तो आप लिखेंगे यहाँ पे देखिए 12। देखिए वही काम करना, आपको 2 का भाग लगाना है। 12 में कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 2 छीक 12 और 6 को 9 से गुना करेंगे तो 6n मिलेगा। कितना मिलेगा, 6n मिलेगा। 4 का भाग लगाना है 12 में, तो 4 तिये 12, भाग कितनी बार गया, 3 बार। 3 को 3n से गुना करेंगे तो 3 तिये 9n। कितना मिलेगा, 9n। 6 का भाग लगाएंगे 12 में, 6 दूना 12, कितनी बार गया, 2 बार। 2 को करेंगे 5 से गुना, 5 दूना 10n और बराबर 21, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 6n माइनस 9n प्लस 10n, ठीक है ना, तीनों n में ही है। आपको प्लस प्लस एक जगह करना सबसे पहले, तो आप देखेंगे 6n भी प्लस का है और 10n भी प्लस का है, ठीक है। 10 और 6 कितना हो गया, 16 हो गया। कितना हो गया, 16n माइनस के 9n, ठीक है, भाग 12 बराबर 21, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि 16 में से आपको क्या निकालना है, 9 निकालना है, तो आपको मिलेगा कितना, 7n। 16 में से 9 गएगा तो कितना मिलेगा, 7n भाग 12 और बराबर 21, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपको 12 भाग में दे रखा है, तो अगर इसका पक्षांतरण करेंगे तो किस में जाएगा, ये गुणा में चला जाएगा। तो आप लिखेंगे 21 गुणा में 12, ठीक है। उसके बाद आपको तो केवल क्या चाहिए, n चाहिए, तो n के गुणा में 7 दे रखा है। पक्षांतरण करने पर किस में जाएगा, भाग में जाएगा। किस में जाएगा, भाग में जाएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, तो भाग 7, ठीक है। अब देखिए 7 से किस कट रहा है, 7 एकम 7, 7 दूना 14 और 7 तिये
21, 3 बार पूरा पूरा कंप्लीट कट रहा है। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, n बराबर 3 गुना 12, तो 12 दी है 36, तो n का मान कितना निकल के आया, 36 निकल के आया। ये था आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं अपन आगे। अपना तीसरा क्वेश्चन हमको क्या कहता है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमको कहता है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17/6 माइनस 5x बटे 2। ठीक है, आपको सबसे पहले वही काम करना है। सबसे पहले आपको बीजीय पदों को एक तरफ कर लेना है। तो आप देखेंगे आपके पास बाएं भाग में x पहले से मौजूद है। क्या है, x पहले से मौजूद है। माइनस 8x बटा 3 पहले से मौजूद है। मैं केवल बीजीय पदों की बात कर रहा हूं, अंकीय पदों का बाद में करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि आपके पास दाएं भाग में माइनस 5x बटा 2 है। अगर आप इसका ट्रांसफर करेंगे यहाँ पे तो किस में आएगा, ये प्लस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, प्लस में। तो आप लिखेंगे सीधा 5x बटा 2। ठीक है, ये तो बात रही अपने बीजीय पदों की। उसके बाद आपके पास केवल अंकीय पद एक तरफ क्या बचा है, 17/6। कितना बचा है, 17/6 पहले से है। प्लस 7 है यहाँ पे। अगर इसका अपन पक्षांतरण करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे माइनस के 7। इतना आपको सबसे पहले काम करना है, बीजीय पदों को एक तरफ और अंकीय पदों को एक तरफ। इसके बाद आप आगे देखेंगे आपके पास कुछ नहीं दिया गया तो आप यहाँ पे 1 मान लेना, यहाँ पे आप 1 मान लेना। ठीक है, अब आप देखेंगे सबसे पहले आपके पास बाएं भाग में क्या दे रखा है, 3 और 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, 3 और 2। 3 और 2 का लघुत्तम अपने पिछले क्वेश्चन में निकाला, कितना मिला था आपको, 6 मिला था। कितना मिला था, 6 मिला था। तो आप यहाँ पे सीधा लिखेंगे लघुत्तम कितना है आपके पास, 6 आया। ठीक है, 1 का भाग लगाएंगे 6 के अंदर, इसके लगाएंगे 1 का भाग 6 के अंदर 6 बार जाएगा और 6 को x से गुना करेंगे तो 6x मिलेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस 3 का भाग लगाएंगे 6 में, 3 दूना 6 2 बार, 2 को करेंगे 8 से गुना, 8 दूना 16। इतना ही करना है आपको। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 का भाग लगाना है 6 में, 3 बार चला जाएगा, 2 तिये 6, 3 को करेंगे 5 से गुना तो 5 तिये 15x मिलेगा आपको। और बराबर आप देखेंगे 6 और 1 का लघुत्तम आपको कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। कितना मिलेगा, 6 ही मिलेगा। तो देखिए 6 का भाग 6 में लगाएंगे तो 1 बार, कितनी बार, 1 बार। 1 को करेंगे 17 से गुना तो 17 का 17 माइनस 1 का भाग लगाएंगे 6 में, 6 बार जाएगा और 6 7 42। ठीक है, ये आपको करना है। अब आप आगे देखेंगे कि आपके पास बाएं भाग में और दाएं भाग में दोनों तरफ में अंश में क्या है, सॉरी हर में क्या है आपके पास, 6 दे रखा है। तो दोनों तरफ आप 6 हटा सकते हो। आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, 6x माइनस 16x प्लस 15x बराबर आपको यहाँ पे क्या करना है, 17 माइनस का 42 दे रखा है। ठीक है, तो 17 में से 42 तो निकलता नहीं है, इसलिए आप क्या करेंगे, बड़ी संख्या के साथ जो चिन्ह है पहले तो वो लगा लेंगे, उसके बाद 42 में 17 कम कर देंगे तो 12 में 7 निकालेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। यहाँ पे 3 बचेगा, 3 में 1 निकालेंगे तो आपको 2 मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। इस प्रकार से आपको कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आप आगे देखेंगे जो प्लस की संख्या है इसको एक जगह करना है। 6 और 15 कितना हो गया, 21x हो गया। कितना हो गया, 21x हो गया माइनस के 16x। ठीक है, और बराबर आपका कितना दे रखा, माइनस का 25। अब आपको घटा देना है, 21 माइनस 16 आपको कितना मिलेगा, 4 और 1 5। कितना मिलेगा, 5x बराबर 25। ठीक है, अब आपको भाग लगा देना है सीधा सा। आपको x का मान चाहिए तो 5 का भाग चला जाएगा, माइनस का 25 भाग 5। 5 से कितनी बार कटेगा, 5 बार कटेगा। तो x का मान आपको कितना मिला, माइनस का 5 मिला। कितना मिला, माइनस का 5 मिला। इस प्रकार से आपको कर लेना है। ये आपका था कौन सा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन,
तीसरा क्वेश्चन। अब चलते हैं अपन फोर्थ पे। देखिए आपका चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि अक्स -5/3 बराबर अक्स -3/5। सीधा सा आपको दे रखा है, बीजीय पद आपको अंश में दे रखे हैं, हर में क्या दे रखा है, अंकीय पद दे रखा है। आपको करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे दिया गया है a/b बराबर c/d के रूप में। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, कैंची गुणा कर लेना है। क्या कर लेना है, कैंची गुणा कर लेना है। तो देखें अक्स -5, ठीक है, ये गुणा हो जाएगा किससे, 5 से। इसी प्रकार अक्स -3 ये गुणा हो जाएगा किससे, 3 से। बस आपको यही कर लेना, कैंची गुणा a/b बराबर c/d के रूप में आपको ad कर लेना है और bc कर लेना है। क्या करना है, ad बराबर bc कर लेना है, ठीक है। अब आप देखेंगे 5 को अक्स से गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 अक्स, ठीक है। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 मिलेगा। इसी प्रकार 3 को अक्स से गुणा करेंगे तो 3 अक्स, 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9। ऐसे आपको कर लेना है। अब आपको क्या करना है, बीजीय पद एक तरफ और अंकीय पद एक तरफ। 5 अक्स आपके पास पहले से मौजूद है, 3 अक्स को इस तरफ लेके आएंगे, किस में आएगा, माइनस में आ जाएगा। उसी प्रकार -9 पहले से है, -25 को इस तरफ लाएंगे, किस में आएगा, प्लस में आ जाएगा। 5 में से 3 निकालेंगे, कितना मिलेगा, 2 अक्स मिलेगा। इसी प्रकार 25 में से आपको 9 निकालना है, ठीक है ना, तो आपको कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। कितना मिलेगा, 16 मिलेगा। आपको तो केवल अक्स सही है, तो 16 में क्या लगा देंगे, 2 का भाग लगा देंगे, तो 2 × 16। तो अक्स का मान कितना निकल के आपके पास, 8 निकल के आया। ये रहा आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। अब अपन चलते हैं आपके नंबर 5 के क्वेश्चन पे। इस पे चलते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन, जो आपका क्या कहता है कि 3t - 2/4 - 2t + 3/3 बराबर 2/3 - 6, ठीक है। आपको सबसे पहले वही बीजीय पदों को एक तरफ करना है, तो 3t - 2/4, ठीक है। ये आपके पास पहले से है, -2t + 3/3 और इस t को लेके आना आपको +t, क्योंकि पहले से किस में है, माइनस में, और बराबर 2/3, ठीक है। सबसे पहले 4 और 3 का लघुत्तम आप निकालेंगे, तो वही आपके पास कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए 2 दूना 4, ठीक है। फिर से 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, और फिर 3 का लगाएंगे, 3 दूना 6 और 6 दूना 12, ठीक है। अब देखिए आपका लघुत्तम आपको कितना मिला, 12। करेंगे 4 × 12, कितना आ गया, 3। 3 को आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, पूरे से गुणा करना है। यहाँ पे 3t - 2 इस पूरे से गुणा करना होता है, ठीक है, क्योंकि आपके पास अंश वाला पार्ट पूरा है। इसी प्रकार आप देखेंगे 3 का बार लगाएंगे, 12 में 3 चौक 12, तो कितना आया, 4 बार। तो यहाँ पे देखिए -4 और अंदर पूरा गुणा हुआ किससे, 2t + 3 से, ठीक है। ये माइनस हमेशा पूरे के अंदर, देखो ये इसके बराबर लगाओ, इसका मतलब ये पूरे के अंदर है माइनस। और आगे आप क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 1 मानेंगे तो 1 का भाग लगाएंगे, 12 में 12 और 12 को गुणा करेंगे t से, तो 12t, ठीक है, बराबर 2/t। ये आपको कर लेना है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन सिंपल है। वैसे देखिए 3 को अंदर लेके जाएंगे तो 3t 9t, 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूना 6, -4 को 2t से करेंगे तो 4 दूना 8t। ध्यान में रखना ये -4 है कंप्लीट, पहले इससे गुणा होगा फिर इससे। -4 को गुणा करेंगे 3 से तो माइनस गुना होगा प्लस से, तो -4 × 12 और प्लस का 12t भाग में 12 बराबर 2/3।
3। इस तरह आपको कर लेना है। उसके बाद देखिए आप टी के पद को एक जगह करेंगे। 9t और 12t दोनों प्लस के हैं, तो 12 और 10 22 होता है, तो 21t हो गया क्योंकि आपके पास 9 ही है। ठीक है, तो 12 और 9 21 हो गया आपके पास। और माइनस के 8t, 6 और 12 दोनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएगा। 12 और 6 18। कितना हो जाएगा? 18 भाग 12 बराबर 2/3। ठीक है, अब देखिए 21 में से 8t आपको निकालना है। क्या करना है? 8t आपको निकाल लेना है। तो आप यहाँ पे 21 में से 10 निकालेंगे तो 11 आपको, तो क्या निकालना? 8 निकालना, तो 13t आपके पास शेष रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 13t माइनस 18 भाग 12 बराबर 2/3। ये आपको कर लेना है। आपके पास यहाँ पे क्या है? 12 किस में है? भाग में है। पक्षांतर करोगे तो किस में जाएगा? गुणा में। तो 13t माइनस 18 बराबर 2 गुना 12 ऊपर चला गया भाग 3। ठीक है, दो संख्या कट रही, इसको काट देते हैं। देखिए 3 चौके 12, ठीक है, और 4 दूना 8। ठीक है, तो यहाँ पे कितना रहेगा आपके पास? 3t माइनस 18 बराबर 8। फिर से बता देता हूँ, 3 चौके 12 और 4 दूना 8। 3t आपके पास क्या है यहाँ पे? सॉरी, यहाँ पे 13 था, 13 है अपना। ठीक है, 8 पहले से आपके पास माइनस 18 को लेके जाएंगे तो प्लस में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? प्लस में। 13t 18 और 8 कितना हो गया? 26। कितना हो गया? 18 और 8 26। आपको तो केवल t का मान चाहिए, तो पहले से गुणा में है 13, तो किस में जाएगा? भाग में। तो 13 दूना 26, तो t का मान कितना निकल के आया आपके पास? 2 निकल के आया। कितना निकल के आया? 2 निकल के आया। इस प्रकार से आपको कर लेना। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, लेकिन वैसे इजी है एकदम। उसके बाद देखिए अपना 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है, देखिए 6 नंबर का अपना क्वेश्चन है, m माइनस m माइनस 1/2 1 माइनस m माइनस 2/3। सबसे पहले आपको वही करना है, बीजीय पदों को एक तरफ ही रखना है। m माइनस 1/2, ये तो पहले से है, इसको लेके आएंगे पूरा तो प्लस में आएगा, क्योंकि पहले से किस में है? माइनस में। प्लस m माइनस 2/3 बराबर 1। ठीक है, यहाँ पे नहीं कुछ है तो 1 मान लेना। 2 और 3 का लघुत्तम अभी आपने निकाला, कितना मिला था आपको? 6 मिला था। कितना मिला था? 6। 1 का भाग लगाएंगे 6 में, कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को m से गुणा करेंगे 6m। 2 का भाग लगाएंगे 6 में 3 बार, तो देखिए -3, ये गुणा किससे होगा? m माइनस 1 से। बस आपको यही ध्यान रखना, पूरा अंश का पार्ट है तो पूरे से गुणा होगा। माइनस पहले से, 2 का भाग लगाए 6 में 3 बार, तो -3 पूरे से गुणा होगा। प्लस 3 का भाग लगाया 6 में 2 बार, 2 गुना होगा किससे? m माइनस 2 में, क्योंकि पूरा पार्ट किसका है? अंश का है, बराबर 1। अब आप अंदर गुणा करते जाएं। 6m -3 को m से गुणा करेंगे तो माइनस का 3m, -3 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3, क्योंकि माइनस माइनस गुणा होकर क्या हो जाता है? प्लस। प्लस 2 को m से गुणा करेंगे 2m, 2 को 2 से गुणा करेंगे -4, क्योंकि एक संख्या माइनस की है तो माइनस प्लस गुणा होकर क्या हो जाएगा? -6 बराबर 1। उसके बाद आप देखेंगे प्लस को एक जगह करें, 6 और 2 8, 8m प्लस के माइनस के 3m, 4 3 प्लस के माइनस के 4, तो -1 रह जाएगा बटा 6 बराबर 1। ये आपको कर लेना है। 8 में से 3 निकालेंगे तो आपके पास कितना मिलेगा? 5m -1 बटा 6 बराबर 1। 6 भाग में किस में जाएगा? गुणा में, तो 5m
-1 बराबर 6। ठीक है, -6 का करेंगे पक्षांतर किस में जाएगा, प्लस में, तो 5m बराबर 6 + 1। उसके बाद देखिए कितना हो गया, 5m बराबर 60। आपको तो m का मान चाहिए, तो m बराबर देखिए गुणा में किस में जाएगा, भाग में, 60/5। ठीक है, तो ये था आज का अपना पहला पार्ट 2.2 का, जिसमें अपन ने 6 क्वेश्चन किए, बाकी के अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।